हरे कृष्णा। तो सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे आप कृष्ण सब माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता माता जी जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा तो जी दंडवत प्रणाम। तो आज हम समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ है। तो 32 अक्षर और 16 शब्दों से बना हुआ जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें कृष्ण आते हैं 4 बार, राम आते हैं 4 बार और राधा रानी का नाम आता है 8 बार ना। तो हरे कृष्ण जब हम बोलते हैं, हरे कृष्ण का क्या अर्थ है? सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक भगवान, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना, सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो जो भगवान के दर्शन करते, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि सब उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। जैसे एक लोहा जो है वो चुंबक जो है लोहे को खींचता है ना अपनी ओर, तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी ओर खींचते हैं। और जब आता है हरे राम, तो राम क्या है? आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं ना। राधिका रमण राम, राधा रानी में रमण करने वाले राम, तो ये आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। और राधा रानी जब आता है, हरे हरे जब ये नाम आता है, तो इसका मतलब है कि हे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जीवा से, तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, है ना। लेकिन कानों से इन्हीं शब्दों को हम सुनते हैं, लेकिन हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए? हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी प्रेममयी सेवा प्रदान कीजिए, मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए, मुझे इस भौतिक संसार की सेवा से निकालिए, यहाँ से मुझे निकाल दीजिए माया की सेवा से, और मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए। ना तो बोलने में कोई अंतर आएगा, ना श्रवण में कोई अंतर आएगा, हृदय का भाव और जागृत होगा। तो ये हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी महामंत्र बोले हरे कृष्ण, तो हे भगवान श्री कृष्ण ना, श्रीमती राधा रानी, हमें अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए, अपनी प्रेममयी सेवा प्रदान कीजिए। क्योंकि सेवा तो हम कर रहे हैं, किसी न किसी की सेवा तो करनी है, हम खाली तो बैठ नहीं सकते ना। तो हम माया की सेवा कर रहे हैं, तो माया की सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। तो यही प्रार्थना करनी कि हमें इस माया की सेवा से निकाल कर आप अपनी प्रेममयी सेवा में प्रदान कीजिए। तो भगवान वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे, कि भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से एक चंद्रमा बहुत दूर है, लेकिन जब वो उदय होता है, तो चंद्रमा कमल को अपना पोषण प्रदान करती है, सभी को अपना पोषण देती है, लेकिन उस कमल को जब पोषण प्रदान करती है, तो उस कमल पुष्प की एक एक पंखुड़ी खुल जाती है ना। तो इसी प्रकार से हम, भले ही भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर है, लेकिन जब हम उनका नाम जप करते हैं प्रेम पूर्वक, है ना, आदर पूर्वक, जब उनका नाम जप करते हैं, तो हमारे हृदय में जो अनेक अनेक कल्मश हैं, उन कल्मशों को एक एक करके भगवान निकाल कर बाहर करते हैं। जो शुद्ध अवस्था में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, उसको जागृत अवस्था में ले आते हैं। क्योंकि भगवान का जो ये पवित्र नाम है, ये पोषण देता है आत्मा को ना। तो ये आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है, और आत्मा से ही सब कुछ चल रहा है ना। तो इस नश्वर शरीर को चलाने के लिए कौन है? आत्मा रूपी ड्राइवर है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, इस भौतिक देह में, जिसे हम भूल चुके हैं। आत्मा को हम स्वयं को सब कुछ समझते हैं, हम शरीर को सब कुछ समझते हैं, लेकिन आत्मा चलाने वाला है, आत्मा करने वाला है। तो इसी प्रकार से जब, जैसे कमल की पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो चंद्रमा के पोषण से खुल जाती हैं, इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे जीवन के जो हमारे हृदय में जो कल्मश है, जो विकार हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली नाम है, इतना पावरफुल नाम है। लेकिन हमें कैसे लेना है इसको? ध्यान पूर्वक लेना है, निरादर नहीं करना है नाम का। नाम का निरादर कैसे होता है? हम नाम जब भी कर रहे हैं, साथ में फोन चला रहे हैं, साथ में एक दो काम और कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, ये नाम का निरादर है ना। तो आदर कैसे लेना है? आदर के साथ लेना है। सपोज हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, और हम
हम वो बैठ गए, हम उनको हमने बिठा दिया और अपना बैठ गए, जब अपनी माला लेके बैठ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं या अपना कोई और काम में लगे हुए हैं, है ना। तो वो क्या सोचेगा, कितनी देर बैठेगा वो, उठ के चला जाएगा, कहेगा इनको ये तो अपने काम में बिजी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, वो चला जाएगा जो गेस्ट आया है घर में। तो इसी प्रकार से जब हम नाम जप कर रहे हैं तब हमें और जगह ध्यान नहीं बांटना है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप में ध्यान रखना है, नाम जप में मन लगाना है, नाम जप में ही फोकस करना है। सिर्फ 2 घंटे, 1.5 घंटा, जो जितनी नियमित माला करता है, अगर 16 माला करते हैं तो 2 घंटे, तो 2 घंटे के बाद, 2 घंटा यहाँ लगाने के बाद 22 घंटे तो हमारे अपने हैं ना, हम उस समय में वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि जो नाम जब हम कर रहे हैं, जो हरि नाम का हम कीर्तन कर रहे हैं, तो वो नाम इफेक्ट तभी होगा इफेक्टिव जब हम आदर पूर्वक उसको लेंगे। महामंत्र नाम तो भगवान का ऐसा पावन करने वाला है कि आप जैसे ये इनके इन प्रकार आप नाम लोगे वो शुद्ध करेगा, लेकिन वो लेवल का लाभ नहीं मिल पाएगा ना, जो मिल जाएगा, जो जल्दी मिलना चाहिए था, जो अधिक मिलना चाहिए था। तो इसलिए ध्यान पूर्वक नाम जप करें और मन में क्या भाव रखना है कि हमें आप अपनी सेवा दीजिए, अपनी प्रेममयी सेवा में हमें लगाइए, इस भौतिक संसार की, इस माया देवी की सेवा से हमें निकाल दीजिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो निरंतर भगवान की सेवा करने का प्रयास होना चाहिए, निरंतर भगवान की सेवाएं करते भी रहना चाहिए। हरे कृष्णा।